मनुष्य की कीमत। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से महात्मा गौतम बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक व्यक्ति वहीं पर बैठा रह गया। महात्मा गौतम बुद्ध की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, क्या बात है पुत्र? कोई जिज्ञासा है क्या? कुछ पूछना चाहते हो? व्यक्ति बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, से महात्मा, बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है पुत्र? महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया। व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्करा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? हे महात्मा, ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। व्यक्ति ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, हे महात्मा, आप आदेश करें। महात्मा गौतम बुद्ध ने व्यक्ति को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है। पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा है महात्मा, कहते हुए व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। व्यक्ति थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। व्यक्ति ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। व्यक्ति उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। दुकानदार की बात सुनकर व्यक्ति को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बुदाया, यह आदमी मुझे बेवकूफ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम? अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। व्यक्ति को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो, निकालो आम? इस पर व्यक्ति ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? व्यक्ति ने दुकानदार की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूं। सब्जी वाले के चेहरे पर चालाकी देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ गया। सब्जी वाले दुकानदार ने व्यक्ति को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। व्यक्ति को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। यह सोचता हुआ वह व्यक्ति एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने व्यक्ति को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था।
साथ ही उसने व्यक्ति का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर व्यक्ति को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिनी हाथ बढ़ाया, पर तब तक व्यक्ति ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। व्यक्ति को वह पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। व्यक्ति को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंच जाना चाहता था, इसलिए न तो वह रुका और न ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है। तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती न करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। व्यक्ति जब महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्करा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है पुत्र, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो? व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब ने लगाया। ऐसे ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है, उसे उतना ही महत्व देती है। कहते हुए महात्मा गौतम बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है, हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई जौहरी मिल ही जाएगा। एक भिक्षुक और गुलाब। एक भिक्षुक था। वह आते जाते लोगों से भिक्षा मांगा करता था। जिसे भिक्षा देना होता था वह देता था, नहीं तो लोग चुपचाप निकल जाते थे। कोई उससे सवाल जवाब नहीं करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह भीख मांग रहा था, तभी एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर उसके सामने से गुजर रहा था। भिक्षुक ने सोचा, यह तो कोई धनवान व्यक्ति है, यह मुझे अधिक धन दे सकता है। उस भिक्षुक ने उस व्यक्ति को रोका। भिक्षुक बोला, साहब कुछ दे दीजिए। व्यक्ति बोला, मुझे किसी काम के लिए जाना है, मेरे पास समय नहीं है। भिक्षुक बोला, साहब दे दीजिए, गरीब को दे दीजिए कुछ। व्यक्ति बोला, ठीक है, यह लो 10 रुपए। तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो या उन्हें भी कुछ देते हो। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। भिक्षुक सोचने लगा, यह क्या कह दिया इन्होंने, क्या इन्हें दिखता नहीं है मैं भिक्षुक हूं? मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं? मैं तो खुद ही लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा चलाता हूं। भिक्षुक के मन को यह बात एक कटाक्ष की तरह लगी। वह अपने टूटे हुए झोपड़े में चला गया। रात को जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, इस विषय में सोचने लगा, मैं भला क्या दे सकता हूँ,
पता नहीं यह बात मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही है। मेरे पास तो धन नहीं है, लेकिन क्या मैं लोगों को ऐसी चीज दे सकता हूँ जो मुफ्त हो। ऐसे ही सोचते सोचते वह सो गया। अगली सुबह जब वह भिक्षा मांगने के लिए निकला तो दोबारा वही व्यक्ति दिखा। लपक कर वह भिक्षुक उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। व्यक्ति बोला, तुम फिर आ गए, फिर से तुम्हें पैसा चाहिए क्या? भिक्षुक बोला, हाँ चाहिए तो साहब, पर मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। व्यक्ति बोला, हाँ बोलो क्या बात है? भिक्षुक बोला, मैं गरीब हूँ, भिक्षा मांग कर खाता हूँ। आपने क्या सोचकर मुझे बोला कि तुम भिक्षा मांगते हो या किसी को देना भी जानते हो? व्यक्ति बोला, अरे मैंने तो इसलिए बोला था क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है। यदि हम एक सांस भी अंदर लेते हैं तो हमें एक सांस बदले में बाहर छोड़नी पड़ती है। नियम के अनुसार तुम बस ले रहे हो, तुम जी ही कहा रहे हो, बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हो। व्यक्ति ने आगे कहा, शायद मैं ही मूर्ख हूं। मुझे पता है तुम भिक्षुक हो और अपनी जिंदगी काट ही रहे हो, फिर भी तुमसे यह सब कह दिया। चलो कोई बात नहीं, यह लो 10 रुपये, मैं चलता हूँ। यह बात सुनकर तो भिक्षुक के मस्तिष्क में उथल पुथल मच गई। जीवन में उसे कभी भी किसी ने ऐसी बातें नहीं कही थी। अपने पूरे जीवन में जितना उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था, उतना उसने उस सवाल के जवाब को ढूंढने में कर दिया। वह सोचने लगा, प्रकृति के भी नियम होते हैं, तो क्या किसी नियम के अनुसार ही मैं ऐसा हूँ? उस भिक्षुक ने फैसला लिया, मैं ऐसा करता हूँ, जो मुझे भिक्षा देगा मैं बदले में उसे एक फूल दूंगा, जो कि मुझे मुफ्त में पेड़ों पर मिल जाएंगे। उसे जो भी फूल मिले वह उसे तोड़कर ले आया। उस व्यक्ति से मिलने के बाद भिक्षुक मानसिक तौर पर सक्रिय हो गया था। उसके बोझिल जीवन में एक हलचल सी उत्पन्न हो गई और इसके कारण वह अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। अगले दिन उस भिक्षुक ने ऐसा ही किया। जो भी उसे पैसे देता वह बदले में उसे फूल देता। जब वह लोगों को फूल देता तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। उसके जीवन में कुछ नया घट रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं मेरी झोपड़ी के बाहर गुलाब के फूल उगाना शुरू कर दूं। लोगों को गुलाब के फूल अधिक पसंद आते हैं। उसने झोपड़ी के बाहर गुलाब के पौधे रोपना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल उगने लगे। उसने सभी गुलाब के फूलों को तोड़ा और उन्हें लेकर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। एक महिला ने भिक्षुक से आकर पूछा, यह गुलाब का फूल कितने का है? भिक्षुक को कुछ समझ नहीं आया। उसने तो गुलाब के फूल इसलिए रखे थे, यदि कोई भिक्षा देगा तो बदले में वह उसे एक गुलाब का फूल देगा। उसने झेपते हुए कहा, यह 10 रुपए का। महिला बोली, वाह, इतना सुंदर गुलाब का फूल सिर्फ 10 रुपए का, तुम मुझे एक दे दो। भिक्षुक खुश हो गया। वह सोचने लगा, अरे यह तो मेरा काम हो गया। अब मैं भिक्षा नहीं मांग रहा। अब मैं लोगों को कुछ बेच रहा हूं और लोग उस चीज के बदले धन दे रहे हैं। मतलब अब मैं भिक्षुक नहीं हूं। भिक्षुक बहुत खुश हुआ। गुलाब के फूल बेचते बेचते उसके पास पैसे आने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब वह अच्छा खाना खाता था, अच्छे कपड़े पहना था। वह अपनी जिंदगी से खुश था। एक बार जब वह व्यक्ति गुलाब के फूल बेच रहा था, तभी वहां से वही व्यक्ति गुजरा। उस व्यक्ति को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, साहब, साहब। व्यक्ति ने उसे मुड़कर देखा। उसने उसे पहचान लिया। व्यक्ति बोला, कुछ चाहिए क्या? भिक्षुक बोला, नहीं साहब, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, गुलाब बेचने आया हूं। मैं भिक्षुक नहीं रहा, मैं व्यापारी बन चुका हूं। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। व्यक्ति बोला, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। भिक्षुक बोला, अरे साहब, ये सब आपकी बदौलत है। व्यक्ति ने बोला, मैंने क्या किया? भिक्षुक बोला, आपने मुझसे सवाल किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। आप मेरे भीतर वह सवाल ना छोड़ते और वह मेरे मन के भीतर उथल पुथल ना पैदा करता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। व्यक्ति बोला, मैंने यह सब सोच समझकर नहीं किया था। यह सब तो जाने अनजाने में हो गया। मुझे खुशी है
कि मेरी कही हुई बात से आज जीवन में तुम आगे बढ़ रहे हो। व्यक्ति ने भिक्षुक से फूल खरीदा, उसे पैसे दिए और मुस्कुराते हुए दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया। कहानी की शिक्षा। अपने मस्तिष्क का पूरी तरीके से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपने सुना तो होगा कि हर समस्या के लिए एक समाधान होता है, लेकिन उस समस्या और समाधान के बीच जो होता है वह इंसान की सोच होती है। उसी सोच से वह एक दिन आगे बढ़ जाता है। बुरे समय में ये दो बातें हमेशा याद रखना, बुरा समय कभी नहीं आएगा। दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार है। घमंड करो तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार है। बहुत समय पहले की बात है। संभव नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है, जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है। जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे, संभव घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे संभव ने अपने सपने में देखे थे। संभव उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह व्यक्ति कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर संभव वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल संभव पीछे मुड़कर उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है तो वह व्यक्ति उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। संभव उस बूढ़े व्यक्ति से पूछे कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह व्यक्ति रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो संभव वहां से चला जाता है। फिर संभव आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। संभव अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा संभव का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें संभव को दुखी कर देती हैं। उसे इस विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े व्यक्ति के पास चला जाता है। संभव उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह व्यक्ति संभव से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। संभव को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ। जवाब में वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते। तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर संभव उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह व्यक्ति पूछता है
कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा न होते तो तुम क्या कर रहे होते। यह प्रश्न संभव को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े व्यक्ति ने यह सवाल पूछा, क्यों संभव को लगता है कि वह व्यक्ति सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह मित्रों के साथ मजे करता है, नशा करता है, पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि संभव अपनी हरकतें सुधारे तो संभव दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद आरती नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वह दोनों खाना खाने लगते हैं तो संभव अपने मुंह में खाना ठूसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है, लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन संभव को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में संभव का सब्र जवाब दे देता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद संभव गुस्से में वहां से जाने लगता है, तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह संभव को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन संभव जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब उसका मित्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से संभव के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को संभव फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह संभव से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है, तो संभव जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। संभव दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं, जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह संभव को थप्पड़ मारकर उसे उकसाता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो संभव शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही उसे नीचे गिरा देते हैं और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब संभव नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। संभव गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है, जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। संभव गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक संभव के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन बेवजह के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और इतने अच्छे से कर सकते हो। संभव को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान संभव दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद उसके मित्र से भी बेहतर था। सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे, लेकिन दार्शनिक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है
कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है, इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। संभव वहाँ छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक सांभर के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। संभव दार्शनिक के बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब संभव स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन सबल बुरी तरह से डर चुका था तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का संभव पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक के घर के बाहर आरती को देखता है जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक संभव से वह सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना और लोगों की मदद करना, मित्रों के साथ घूमना और गप्पे मारना बंद, मांस खाना बंद। सबल यह सब कर तो रहा था लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था क्योंकि वह दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ। लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन सबल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में संभव को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है लेकिन सबल तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी में खुद तलाश लूंगा और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस संभव यह समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, संभव ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, मित्रों के साथ बेवजह का समय बर्बाद करना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाहने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे। सिर्फ चलने। संभव को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन आरती उससे मिलती है। उसे संभव की चिंता हो रही थी क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। संभव अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा, जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि संभव अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर संभव गुस्से से भर जाता है
और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। यह दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वह परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था जो संभव को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहाँ संभव समझ जाता है कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था। तो मदद मांगने वह उस दार्शनिक के पास चला जाता है। संभव दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। संभव पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे उसे यह पता नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है तो उसे अपना जवाब मिल जाता है। फिर संभव दार्शनिक के पास जाता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। संभव को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन संभव अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र संभव का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने संभव को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन संभव दार्शनिक से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर संभव उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है जिस उसने तब तैयार किया था जब संभव घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी संभव पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन संभव की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने संभव की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने संभव के चिकित्सकों से बात की, उन्होंने संभव के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने संभव को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि संभव इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने संभव की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन संभव कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन संभव बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ को देखता है
तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह सबल बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे सबल। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो सबल दार्शनिक से पूछता है कि बताओ आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, यह पहाड़, यह नजारा या फिर कुछ और। तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। इतना सुनने के बाद संभव निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया उस खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं संभव। यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। संभव अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और संभव अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। संभव अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में संभव अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद संभव ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने आरती के साथ शादी भी कर ली। बाद में संभव ने अपनी किताबों और बात के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया।